नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और कर रहे होंगे अपनी तैयारी। आज हम करने वाले हैं मनोविज्ञान प्रैक्टिस पेपर नंबर 9। इस बार सीटेट 100 के पार, कम से कम 100 से ज़्यादा नंबर आने चाहिए। सीटेट का पास होना बहुत ज़रूरी है ना। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और कर रहे होंगे अपनी तैयारी। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लगाने वाले हैं क्वेश्चंस। किससे लगाएंगे? पियाजे से, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की, कंस्ट्रक्शन एंड क्रिटिकल परस्पेक्टिव्स। तो पियाजे के अनुसार या कोलबर्ग के अनुसार या वाइगोत्स्की के अनुसार जो कंस्ट्रक्शन है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना, जो परसेप्शन है, उसको ध्यान में रखकर हमें प्रश्न लगाने हैं। और ये आपके सीटेट सिलेबस से लिया गया है। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। इस बार इसमें थ्योरी नहीं है, सीधे क्वेश्चंस हैं। तो लोगों की डिमांड पर इस तरह का टेस्ट पेपर बनाया, वरना थ्योरी पढ़ना पहले ज़रूरी होता थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लगाएंगे हम। प्रथम प्रश्न क्या है? प्रथम प्रश्न कह रहा है पियाजे, है ना, पियाजेट होता है वो, पियाजे बोलते। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का आधार क्या होता है? संज्ञानात्मक क्या होता है? जो मानसिक विकास होता है, जो सोचना होता है, वो संज्ञानात्मक होता है। अब व्यक्ति जो सोच रहा है उसका आधार क्या है, किस बेस पर सोच रहा है, किस बेस पर वो सोच के जवाब दे रहा है, तो उसकी जैविक परिपक्वता और अनुभव, ये दोनों क्या करेंगे, ये उसको अफेक्ट करेंगी। और ये मुख्य आधार है किसी भी व्यक्ति के सोचने का या संज्ञानात्मक विकास का। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार आपको ध्यान रखना है, पियाजे के अनुसार जैविक परिपक्वता और पर्यावरणीय अनुभव होना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको याद कैसे रखना है? पियाजे का मतलब हो गया प्याज, और प्याज होती है पर्यावरण में, ध्यान रखना है। तो प्याज पर्यावरण में होगी और जैविक पकी हुई होनी चाहिए, कच्ची प्याज नहीं। कैसी होनी चाहिए? पकी हुई प्याज होनी चाहिए। स्कीमा का अर्थ होता है स्कीमा, स्कीमा मतलब स्कीम। अब यहाँ स्कीमा का मतलब क्या है? सामाजिक नियम से होता है, मानसिक संरचना से होता है, नैतिक मूल्य से होता है, या भाषा संकेत से होता है। यहाँ स्कीमा का मतलब है संरचना। संरचना, पहले तो संरचना ध्यान रखना है। दूसरा मानसिक, मानसिक साइकोलॉजिकल, जो मेंटल डेवलपमेंट की उसकी संरचना होती है, उसको कहते हैं स्कीमा। एसिमिलेशन का सही अर्थ होता है, एसिमिलेशन का सही अर्थ क्या होता है? नई जानकारी से स्कीमा बदलना, मतलब हमें कोई नई जानकारी मिली तो हमारी मानसिक जो सोच है, जो है मानसिक जो वृत्ति है, वो बदल गई है। पुराने स्कीमा में नई जानकारी को जोड़ना, पुराने स्कीमा में नई जानकारी को जोड़ना, सामाजिक सीख या नैतिक निर्णय लेना। तो इसका बी वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा कि जो हमारी पुरानी सोच है, हम उसमें नई सोच को शामिल कर रहे हैं, उसी को हम एसिमिलेशन कह रहे हैं। अब यहाँ एकोमोडेशन का अर्थ क्या है? एकोमोडेशन, पुराने स्कीमा का प्रयोग, स्कीमा में परिवर्तन, सामाजिक अनुकरण या नैतिक नियंत्रण। तो देखो, एकोमोडेशन का मतलब ही होता है चेंज करना। तो चेंज करने का मतलब हो गया परिवर्तन, और परिवर्तन का मतलब हो गया स्कीमा परिवर्तन। क्या कहलाएगा? एकोमोडेशन कहलाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 5। पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख आलोचना क्या है? पियाजे का सिद्धांत अपनी जगह सही है, लेकिन प्रमुख आलोचना क्या है पियाजे की? तो ये ध्यान रखना है आपको। उसकी जो प्रमुख आलोचना है वो है चरण कठोर, रिजिड स्टेजेस। उसने कहा स्टेज जो होती हैं वो अपने आप में फिक्स होती हैं, वो कठोर होती हैं, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। हर एक व्यक्ति एक निश्चित क्रम से आगे बढ़ेगा। तो जो स्टेज है उसकी, उसको उसने बहुत कठोर माना है। विकास के चरण बहुत कठोर होते हैं, यही उसकी आलोचना का कारण भी है। कोलबर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? अब कोलबर्ग बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। किससे है? संज्ञानात्मक से है, भावनात्मक से है, नैतिक विकास से है, सामाजिक से है। तो इसका नैतिक वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा, सी वाला। प्रश्न संख्या चलते हैं। मोरल डेवलपमेंट कोलबर्ग। प्री कन्वेंशनल स्तर का आधार, प्री कन्वेंशनल स्तर का आधार क्या होगा? सामाजिक नियम होंगे, दंड व पुरस्कार होगा, आत्मनियंत्रण होगा, नैतिक विकास होगा। बताइए कौन सा उत्तर इसका सही होगा? तो बी वाला, यानी दंड और पुरस्कार इसका स्तर होते हैं। किसका? प्री कन्वेंशनल। ठीक है जी। तो व्यवहार दंड पुरस्कार आधारित होता है। कन्वेंशनल स्तर में व्यक्ति, कन्वेंशनल स्तर में व्यक्ति
स्वार्थी होता है, समाज के नियम मानता है, सार्वभौमिक नियम अपनाता है, मूल्य अपनाता है या नैतिक स्वतंत्र रहता है। समाज के नियम मानता है, समाज के नियम मानेगा अदरवाइज उसे दंड दिया जाएगा। पोस्ट कन्वेंशनल स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल स्तर, अब प्री था, अब क्या आ गया, पोस्ट आ गया। तो पोस्ट में क्या करेगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा, यानी उस नैतिक सिद्धांत के अंतिम स्तर पर पहुंच गया है, पोस्ट कन्वेंशनल हो गया, तो उसको सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत समझ में आ जाएगा। कौल वर्ग की प्रमुख आलोचना क्या है, भाषा केंद्रित होना, संस्कृति उपेक्षा करना, लैंगिक पक्षपात करना या जैविक पक्षपात करना। तो जेंडर वाइज जो है वो इनके मुख्य आलोचक हैं, यानी इन्होंने मेल फीमेल या लड़का लड़की इसमें पक्षपात किया है, वही कौल वर्ग की प्रमुख आलोचना के रूप में जानी जाती है। प्रश्न संख्या चलते हैं। वाइगोत्स्की का सिद्धांत आधारित है जैविकता पर, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर, नैतिक विकास पर या व्यवहारवाद पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, यानी वाइगोत्स्की समाज और सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर आधारित सिद्धांत है, ध्यान रखना है। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का अर्थ होता है स्वतंत्र कार्य की क्षमता, शिक्षक क्षमता, सहायता से सीखने की सीमा या जैविक विकास। तो 12वें का उत्तर जो है वो आपका सी वाला एकदम सही होगा। सहायता से जब हम सीखते हैं तो उसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या होता है, दंड प्रक्रिया, चरण प्रक्रिया, सहायता संरचना या नैतिक अनुशासन। तो स्कैफोल्डिंग, जब अध्यापक बच्चे को क्लास में सहायता देता है उसे हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। आगे चलते प्रश्न संख्या 14। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है, संचार का माध्यम है, विकास का परिणाम है, सोच का माध्यम है, जैविक क्षमता है। तो विकास वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या होगी, वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा होगी वो होगी सोच का माध्यम। भाषा क्या है, सोच का माध्यम है वाइगोत्स्की के अनुसार। पियाजे का दृष्टिकोण कहलाता है व्यवहारवादी, संरचनावादी, संरचनात्मक संरचना या सामाजिक। 15वें का उत्तर बताओ। तो सी वाला सही होगा, संरचनात्मक संरचनावादी जो है वो पियाजे का दृष्टिकोण है। आगे चलते प्रश्न संख्या 16। कौल वर्ग का मॉडल आधारित है, कौल वर्ग का मॉडल किस पर आधारित है, व्यवहार पर, नैतिक दुविधाओं पर, सामाजिक प्रयोग पर या जैविक अध्ययन पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला, नैतिक दुविधाओं पर कौल वर्ग का जो है दृष्टिकोण आधारित है। वाइगोत्स्की बनाम पियाजे का मुख्य अंतर है, वाइगोत्स्की और पियाजे में मुख्य अंतर क्या होता है, तो सामाजिक भूमिका का मुख्य अंतर होता है, ध्यान रखना है। वाइगोत्स्की और पियाजे के अंदर दोनों के सिद्धांत में सामाजिक। अब देखो वाइगोत्स्की ने सोशल प्राइमेंस दी है और जबकि पियाजे ने इंडिविजुअल कहा है, व्यक्तित्व का विकास खुद से होगा, व्यक्ति खुद का निर्माण खुद से करेगा। पियाजे के अनुसार सीखना होता है सामाजिक अनुकरण से, आत्मनिर्भर से, नैतिक नियंत्रण से, भाषा से। तो बताइए किससे व्यक्ति जो है सीखेगा, तो आत्मनिर्माण से सीखेगा। अभी भी बात हो रही थी, वो व्यक्ति विशेष की बात करता है, पियाजे अपनी खुद की बात करेगा, बाकियों की बात नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। कौल वर्ग के सिद्धांत की सीमा है, कौल वर्ग के सिद्धांत की क्या सीमा है, उसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन है भावनाओं की उपेक्षा, भावनाओं की उपेक्षा वाला उत्तर सही है। भाषा की, सामाजिक या शिक्षा की नहीं, भावनाओं की उपेक्षा कौल वर्ग के सिद्धांत की सीमा है। प्रश्न संख्या चलते हैं 20। वाइगोत्स्की की आलोचना क्या है, अत्यधिक सामाजिक निर्भरता, जैविक उपेक्षा, नैतिक उपेक्षा, भाषा उपेक्षा। उपेक्षा कहते हैं किसी को छोड़ देना, तो इन्होंने कौन सी ऐसी गलती की कि जैविक उपेक्षा को इन्होंने ध्यान में नहीं रखा और वही इनके सिद्धांत की आलोचना बनी। पियाजे के अनुसार विकास, पियाजे के अनुसार विकास निरंतर होता है, चरणबद्ध होता है, यादृच्छिक होता है या सामाजिक होता है। तो पियाजे के अनुसार जो विकास होगा वो चरणबद्ध तरीके से होगा, ये ध्यान रखना है आपको, कैसे होगा, चरणबद्ध तरीके से विकास होगा। प्रश्न संख्या चलते हैं आगे, हमारे पास प्रश्न संख्या है 22। नैतिक निर्णय का आधार कौल वर्ग, भावना, तर्क, सामाजिकता या जैविकता। नैतिक निर्णय का आधार क्या होगा ये आपको बताना है। तो नैतिक निर्णय का जो आधार है कौल वर्ग के अनुसार वो है आपका तर्क। कौन सा हो जाएगा, तर्क हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते 23।
वाइगोत्स्की में सीखना विकास के बाद होता है, विकास से पहले होता है, विकास के साथ होता है या स्वतंत्र होता है? बताओ। तो विकास से पहले होगा, पहले सीखेगा उसके बाद विकास होगा, ध्यान रखना है। लर्निंग प्रीसीडीज डेवलपमेंट पियाजे की प्रमुख अवधारणा है। जेडपीडी, स्कीमा, स्कैफोल्डिंग, मोरल डायलेमा। बताओ पियाजे की अवधारणा क्या है? पियाजे, एक तो ध्यान रखना, पियाजे किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहा होता है। पियाजे का जो विकास होता है वो चरणबद्ध तरीके से होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है ना? तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला है, इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्कीमा मुख्य आधारण है। स्कीमा कहते हैं मानसिक संरचना को, ठीक है ना? व्यक्ति कोलबर्ग की प्रमुख अवधारणा क्या है? जेडपीटी, मोरल रीजनिंग, स्कीमा, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है शिक्षक सहायता देना, मानसिक संरचना हो गया, मोरल रीजनिंग हो गया, या जेडपीडी हो गया, सहायता से सीखना जेडपीडी के अंदर आता है। तो 25 में का जो उत्तर होगा भैया मोरल रीजनिंग होगा, ध्यान रखना है। नैतिक, कोलबर्ग नैतिकता का सिद्धांत। वाइगोत्स्की की प्रमुख अवधारणा क्या है? वाइगोत्स्की की प्रमुख अवधारणा मोरल स्टेज, स्कीमा, जेडपीडी या कंडीशनिंग। कंडीशनिंग किसके लिए आता है? कंडीशनिंग आता है स्किनर के लिए, ठीक है। 26 का उत्तर बताओ। तो जेडपीडी सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। प्रमुख है 27 नंबर। पियाजे की आलोचना का आधार क्या है? नैतिक केंद्रीकरण, सामाजिक उपेक्षा, भाषा उपेक्षा या भावनात्मक। पियाजे की जो आलोचना की गई थी उसका मुख्य कारण था सामाजिक उपेक्षा। पियाजे तो समाज पर ध्यान ही नहीं देता, वो तो कहता है व्यक्ति का खुद का निर्माण हो रहा है, अपना निर्माण करता है व्यक्ति, अपने खुद के स्कीमा से खुद का निर्माण करता है। कोलबर्ग की आलोचना का आधार क्या है? संज्ञानात्मक कठोरता, नैतिक सार्वभौमिकता, सांस्कृतिक विविधता की उपेक्षा या भाषा पक्षपात। तो कोलबर्ग की बात माने तो कोलबर्ग जी ने सांस्कृतिक विविधता की उपेक्षा की थी और यही इनका आलोचना का आधार बना। प्रश्न संख्या 29, वाइगोत्स्की की आलोचना का आधार क्या है? वाइगोत्स्की की आलोचना का आधार क्या है? जैविक कारक की उपेक्षा, नैतिक कारक की उपेक्षा, भावनात्मक कारक की उपेक्षा या व्यवहार उपेक्षा। 29 नंबर का ए वाला सही हो जाएगा, जैविक कारक की उपेक्षा। ये उसका आलोचना है किसका? वाइगोत्स्की का। आगे और अंतिम प्रश्न चलते हैं। तीनों सिद्धांतों का संयुक्त निष्कर्ष क्या निकलता है? विकास केवल जैविक होता है, केवल सामाजिक होता है, विकास बहुआयामी होता है या नैतिक होता है? तो इसका उत्तर आपको दिख रहा होगा उत्तर इसका सी वाला होगा, यानी विकास कैसा होगा? बहुआयामी होगा। यही उसका उत्तर सही है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। अगर दूसरी वीडियो भी आपको ऐसे बनवानी है तो मैं आपके लिए क्रिएट करके दे दूंगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।